दोस्तों नमस्कार। आज भीड़ एक नई कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद क्या है, जो गौतम बुद्ध उपदेश और आर्य सत्य पर आधारित है। यह कहानी जीवन का असली आनंद क्या है, इसका दूसरा पार्ट है। तो चलो कहानी और बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख धार्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि जीवन का असली आनंद क्या है और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और विलासिता का परित्याग। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 573 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ में अत्यंत सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता ने उन्हें राजमहल के अंदर ही रखा ताकि वे किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा का अनुभव न कर सकें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की थी। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर निकलकर 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल उत्पन्न कर दिए और उन्होंने समझा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। ज्ञान की खोज और तपस्या, इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की अस्थिरता और दुख के वास्तविक कारणों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वहीं पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं। दोस्तों, यह 4 आर्य सत्य जिस पर हमारा जीवन आधारित है। नंबर 1, दुख। जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का कारण है। नंबर 2, दुख का कारण। दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। यह तृष्णा हमें संसार में बांधे रखती है। नंबर 3, दुख की समाप्ति। दुख की समाप्ति संभव है। यह तृष्णा के समाप्त होने से ही संभव है। नंबर 4, दुख की समाप्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख की समाप्ति संभव है। यह 8 अष्टांगिक मार्ग है जो गौतम बुद्ध ने बताए हुए हैं। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण या विचार। नंबर 2, सम्यक संकल्प, सही संकल्प या उद्देश्य। नंबर 3, सम्यक वाणी, सही बोलचाल। नंबर 4, सम्यक कर्म, सही आचरण। नंबर 5, सम्यक आजीविका, सही आजीविका। नंबर 6, सम्यक प्रयास, सही प्रयास। नंबर 7, सम्यक स्मृति, सही स्मृति। नंबर 8, सम्यक समाधि, सही ध्यान। जीवन का असली आनंद। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन का असली आनंद तृष्णा, इच्छाओं से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार इच्छाओं का अंत ही वास्तविक सुख की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में संतोष, करुणा और ध्यान के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि सच्चा आनंद बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और समझ के साथ जीना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद तृष्णा और इच्छाओं से मुक्त होकर आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करके ही संभव है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें यह संदेश देती हैं कि सच्चा आनंद और संतोष हमारे भीतर ही है, बस आवश्यकता है उसे खोजने की। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रही हैं और उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति में मदद कर रही हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे और एक मजेदार कहानी लेकर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय दोस्तों।